अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान गोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पहले तो भारत ने गड़ा खोदा जिसमें क्रिकेट की तबाही की उन्होंने दाग बील रखी। उन्होंने कहा जी क्रिकेट को इस पूरे खित्ते में तबाह करना शुरू करें। उनका प्राइम टारगेट हमेशा से पाकिस्तान रहा है। इस बुग़्ज़ से वो कभी बाहर ही नहीं आ पाए। यही छोटी सोच उन्हें ऐसा लेके डूबी कि पहले पाकिस्तान ने भारत को नाको चने चबवाए, घुटनों पर ले आए मोहसिन नकवी, और बड़ी कोशिश की उन्होंने कि यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी ना हो। बड़ी कोशिश की उन्होंने कि यहाँ पर कोई एशिया कप पाकिस्तान की मेज़बानी में ना हो। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान को किसी तरह धकेलें। अल्लाह का करना रहा, अल्लाह की बड़ी बरकत रही, और मोहसिन नकवी साहब ने इस पर बड़ा कमाल काम किया। लॉबिंग की पहली बार पाकिस्तान ने, जिसके बाद यहाँ पर खेलने पर हमारी ही जो मैनेजमेंट है उसके अंडर उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी खेली और एशिया कप भी खेला। अच्छा, खाली मोहसिन नकवी साहब ने ये नहीं किया कि हम अपने अकेले अपने मामलात को लड़ रहे हों। मोहसिन नकवी साहब ने ये किया कि बांग्लादेश को साथ रखा। बांग्लादेश के अंदर मीटिंग होने ही नहीं दे रहे थे एशिया कप की, ये भारतीय, और ये अब से नहीं, बड़ा पुराना मामला था। वहाँ पर मीटिंग भी हुई एशिया कप को लेकर, पाकिस्तान टीम जब वहाँ दौरे पर थी, और उसके बाद बांग्लादेश, बाकी मुल्कों ने उसमें भरपूर पार्टिसिपेशन की और खेले। अफगानिस्तान ने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी कि ट्राई नेशन सीरीज से अपनी टीम को क्विट किया। ये पता था अफगानिस्तान को कि भारत जैसा ताकतवर बोर्ड, पाकिस्तान भी ताकतवर बोर्ड है, ताकतवर बोर्डों की लड़ाई में बीच में नहीं आते। अब बेवकूफ़ी कर दी। क्या हुआ, भारत के इस गड़े में मोहसिन नकवी साहब की काविशों के बाद अब सबको समझ आई कि भाई ये एक गुब्बारा है जिसमें से अब हवा निकल रही है। फिर बांग्लादेश की बारी आई और बांग्लादेश ने बड़ा वाजे कहा कि भाई भारत जाके नहीं खेल सकते क्योंकि भारत के अंदर जनूनियत मौजूद है, टेररिज्म मौजूद है, भारत एक सिक्योरिटी थ्रेट है। ये आपको वो अल्फाज बता रहा हूं जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर आईसीसी के साथ डिस्कस किए कि भारत नहीं जाके खेलेंगे। भाई मुस्तफिजुर रहीम बड़ा शानदार बॉलर है, छोटी और घटिया सोच भारत की हिंदुत्व और एक्सट्रीमिस्ट सोच है। अब तो वो एक्सट्रीमिस्ट के तौर पे पूरी दुनिया में सामने आ गए हैं कि जी एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान नहीं बल्कि ये हिंदुत्व सोचते, ये हैं जो क्रिसमस नहीं मनाने देते, ये हैं जो ऑस्ट्रेलिया की वुमेन को हिरास करते हैं चाहे वो क्रिकेटर ही क्यों ना हो, ये लोग हैं जहां पर खवातीन सबसे ज़्यादा अनसेफ हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट की तबाही फेरी। मुस्तफिजुर रहीम को आईपीएल से बाहर निकाला गया और सिर्फ इस दबाव पर कि उनकी जो गवर्नमेंट है उनके हरकारे यानी बीजेपी के और टेररिस्ट मोदी के हरकारे जो हैं वो क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं। जय शाह, आप क्या उससे उम्मीद करते हैं कि उसको खत लिख दे? ये वाहिद आदमी होगा जिसकी सरबराही में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बतौर इंडियन क्रिकेट काउंसिल काम कर रही होगी, और प्रॉपर तरीके से एक ब्लैक टाइम होगा, ये ब्लैक टेन्योर होगा आईसीसी का जय शाह के अंडर। पहले उसने ये क्रिकेट खराब की, इस पर मामलात बनाए, पाकिस्तान से ट्रॉफी खींचने की कोशिश की, वो भी नहीं कर पाया। बांग्लादेश ने उनको उनकी औकात दिखाई और बताया कि भाई चलो शाबाश, हम भी नहीं खेलते। अब आईसीसी को उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर, बांग्लादेश ने गुज़िश्ता यानी कल की अगर मैं बात करूं, दोपहर के टाइम बांग्लादेश के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई। उसके बाद उनके मुशीर खेल जो हैं उन्होंने उस पर काम किया। फिर उनकी मुशीर इतरात ने आके वाजे बताया कि हमारी टीम नहीं जा रही, हमारी टीम को सिक्योरिटी थ्रेट है, और भारत एक सिक्योरिटी थ्रेट बन गया। इस खित्ते में क्रिकेट की तबाही में जो भारत का हाथ था, मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बताने जा रहा हूं। आगे आने वाले दिनों में कुछ और टीम्स हैं जो शायद भारत जाने से इनकार कर दें, उनमें से एक तगड़ी टीम होगी और बाकी वो जो अभी एसोसिएट मेंबर्स हैं वो भारत जाने से इनकार कर दें। ये बड़ा ही आप मुस्तकबिल करीब में ये चीज़ें देखेंगे। जो भारत कर रहा है इस खेल के साथ, उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के दौरे पर, और ज़रा हम उसके T20 पर भी बात करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंटली आज इस रोल को डिस्कस करेंगे। नसीम राजपूत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नसीम भाई सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उस्तादों की तरह हैं हमारे लिए, और सबसे बेहतर तरीके से इन चीज़ों को साल साल अपने शोज़ में भी और अपनी रिपोर्टिंग में भी कवर किया है। तो नसीम राजपूत साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने आज हमारे लिए वक्त निकाला। मुदस्सिर चौधरी साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं। आज ज़रा चूँकि ये एक ऐसा इशू है जिस पर जर्नलिस्ट बहुत अच्छी बात करते हैं, तो हमने वसी को भी इस पर इन्वाइट किया। तो वसी शाह भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। सबसे पहले नसीम भाई, ये जो कुछ भारत कर रहा है आज अपने गड़े में खुद ही गिरता चला जा रहा है। पहले तो पाकिस्तान,
पाकिस्तान ने तो खैर नो डाउट मोहसिन नकवी साहब को मैं इसका भरपूर क्रेडिट दूंगा, जो आज से पहले कोई क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं कर पाया, वो मोहसिन नकवी साहब ने उनकी बदमाशी भी तोड़ दी, अजारतदारी भी तोड़ दी, लॉबिंग भी बहुत अच्छे तरीके से की और दिखाया कि लॉबिंग, भाई हम ताकतवर बोर्ड हैं, हमें लॉबिंग करना आती है, बैक फुट पे नहीं रहना पड़ता, फ्रंट फुट पे खेलना पड़ता है। और अब उसके बाद बांग्लादेश आपके सामने, और जिस तरह भारत पॉल्यूट कर रहा है क्रिकेट को, मैं चाहूंगा पहले जरा इस रोल पर हम बात करें। अरसलान भाई, बड़े बड़े बादशाहों का इक्तदार जो है वो ताकत तो ज़ाहिर बादशाह में होती है, लेकिन जब वो नाइंसाफियां करने पे बहुत ज्यादा आ जाता है, वो अपनी ताकत की वजह से लोगों को दबाना कुचलना शुरू हो जाता है, वो अपनी मर्जी करना शुरू हो जाता है, तो हमने बड़े बड़े बादशाहों के तख्त जमीन पे नहीं बल्कि जमीन के अंदर दफन होते हुए देखे हैं। बड़े बड़े ताकतवर लोग हुआ करते थे, क्या हुआ उनका? आज ऐसा लग रहा है कि अपने पैसे के दम पर जो बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट बोर्ड खुद को दुनिया की एक अलग ही मखलूक समझने लगा था कि वी आर अदर देन दी अदर्स, और फिर वो जो चाहेगा कभी बिग बिग थ्री बना देगा, कभी बिग फोर बना देगा, जो चाहेगा वो करेगा। उसमें दो लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, एक अफगानिस्तान और एक बांग्लादेश। ये वो लोग थे कि जो माजी में वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार थे। ये हमारे यहाँ से सीख कर गए थे और हमारे हमारे को भी आंखें दिखाते थे। मैं बात कर रहा हूँ पुरानी वजीर आजम के दौर की, हसीना वाजिद साहिबा के दौर में जो बांग्लादेश की सूरत हाल थी, ये हमें आंखें दिखाते थे जो हमसे सीख कर गए थे। मेरे ख्याल है इन अब वो जो हम बात किया करते थे ना कि ममालिक खड़े होंगे और उठेंगे, बात करेंगे, आज बांग्लादेश खड़ा हो चुका है। अफगानिस्तान में भी अब वो करंट नहीं पाया जाता। अब आप अंदाजा करेंगे तो अफगानिस्तान के कितने प्लेयर आपको आईपीएल में दिखाई दे रहे हैं, वरना अफगानिस्तान तो छाया होता था आईपीएल में। आहिस्ता आहिस्ता वो वहां से भी खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रिकेटिंग मामलात की बात कर रहा हूँ, बाकी तो जो उन्होंने करवाना होता है पाकिस्तान में वो चल रहा होता है, लेकिन वो भी खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें मैं मोहसिन नकवी साहब को बहुत क्रेडिट दूंगा। इसकी वजह ये कि मोहसिन नकवी साहब ने, वो कहते हैं ना कि बाकी लोगों को भी बता दिया कि यार ये सब इस गुब्बारे में हवा नहीं है, इसे ये अपने हिसाब से फोल्ड किया जा सकता है, अगर तुम नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे। पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लियर उनको इंडिकेट किया, अब यही काम इनको भी करना चाहिए। बांग्लादेश जो बात कर रहा है कि हम वर्ल्ड कप खेलने वहां नहीं जाएंगे, वो सही बात कर रहे हैं। जब मुस्तफिजुर रहमान को देखें, शाहरुख खान हमेशा मुसलमानों के लिए आवाज उठाता हुआ है, और शाहरुख खान को जितनी जिल्लत उठानी पड़ी है अपने मुल्क के अंदर आप सोच भी नहीं सकते। इतनी कि वो अगर आज मुस्तफिजुर रहमान को रख के बैठ जाए तो पूरा इंडिया तैयार हो जाएगा। ये जितने भी मोदी के इंतहा पसंद दहशतगर्द घूम रहे हैं वो सारे के सारे आके उसका घर जलाने आ जाएंगे, उसके बच्चे को मारने आ जाएंगे। उसके बच्चे, सारी दुनिया जो है वो पार्टियां करती है, उसका बेटा उठ जाता है और वो सारी दुनिया के अंदर जो है वो जग हसाई का सबब बन रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो खान है, वो मुसलमान है, वो लड़ता था मुसलमानों के लिए, वो रखता था। मुस्तफीज को भी इस सर्कमस्टांसिस में उसने शामिल किया। मुझकी मजबूरी हो गई थी कि कल आर्यन को कोई उठा के उसके बच्चे को ले जाएगा तो वो क्या करेगा, निकालना पड़ा उसे मुस्तफीज को। और ये अल्लाह की तरफ से हुआ है कि बांग्लादेश की भी आंखें थोड़ी बहुत खुल गई होंगी। क्रिकेट बोर्ड अब भी सोच रहा होगा कि हम किसी तरीके से इंडिया से रास्ता बना ले, क्योंकि पैसा वहां से आता है। गो कि हुकूमत उनकी बिल्कुल नहीं चाहती। आज उनकी हुकूमत भी जाके खड़ी हो गई है, क्या नहीं जाएगी बांग्लादेश की टीम इंडिया खेलने के लिए? तो भाई इंडिया कितने ममालिक को मेजबान बनेगा? देखिए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये ऐसे ममालिक हैं, ये अपना वजन जरूर रखते हैं। ये अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो पिछला क्रिकेट बोर्ड था उनकी तरह नहीं थे कि सर हुक्म करें करना क्या है। ये वो नहीं है। वो भी आहिस्ता आहिस्ता जब देखेंगे कि ये इजारादारी के सिमत में जा रही है, उनके फॉर्मर प्लेयर्स तो बोलना शुरू हो गए कि वर्ल्ड कप इंडिया को ऐसे ही दे दो। इंडिया को इतना फेवर दिया जाता है, आप उठाए नासिर हुसैन शाह को, उठाए माइकल वॉन को, उठाए आप। एक लाइन है टॉप क्लास प्लेयर्स की जो ये बात करती हुई दिखाई दे रही है कि इंडिया अपनी इजारादारी की वजह से क्रिकेट को तबाह कर रहा है। सब बातें कर रहे हैं। तो ये जो दो मुल्क उठे हैं ना, एक अगर श्रीलंका में भी कुछ ना कुछ इस तरीके की सूरत हाल हो गई, हल्का फुल्का इशारा तो इन्होंने उनको भी दिया था, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। और ये जो इतनी बड़ा एक गेम बना हुआ है, ये अगर नुकसान का सबब बना तो सिर्फ एक इंडिया होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। सिर्फ एक इंडिया की वजह से क्रिकेट खेल, जो 1.5 अरब आबादी तो हमारी जो ये मैच देखती है और एंजॉय करती है क्रिकेट खेल को,
उन सब का नुकसान एक निरंतर मोदी के अंडर में काम करने वाला क्रिकेट बोर्ड करेगा। हिंदुत्व हुकूमत, मुसलमानों के दुश्मन, गद्दार। और आज वो गद्दारी किससे कर रहे हैं? वो खेल के साथ गद्दारी कर रहे हैं। वो किसी एक मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर रहे, वो क्रिकेट खेल के साथ गद्दारी कर रहे हैं, इसको तबाह कर रहे हैं। और ये नहीं खेलना चाहता बांग्लादेश, उनके खिलाड़ी को नहीं रख रहे हो, करो उनके मैच भी श्रीलंका में ऑर्गेनाइज करो जी। अब इंतजामात नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते यार? अच्छा, ये पाकिस्तान भी तो नसीम जाके भाई अब खेलेगा ना, चीखें और खड़ा निकल हो रही जाना हैं। चाहिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, इनका बाप भी करेगा इंडिया का। और इनको करना खड़े ही हो पड़ेगा। जाओ। अच्छा नसीम भाई, अब जरा इनकी चीखें निकली हैं, गुज़िश्ता रोज कुछ और लोगों से भी बातचीत हुई तो मुझे अंदाजा हुआ, वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा माली नुकसान है, हमारा सारा फ़ायदा इस अरेंजमेंट पे लग रहा है, हम सारा फ़ायदा इस अरेंजमेंट को नहीं दे सकते, एक और टीम की होटलिंग हमें कैंसिल करनी पड़ेगी, और जो होटलिंग के हमने पैसे पे किए हैं वो कैंसिल करने पड़ेंगे, स्टेडियम के अखराजात हैं वो कैंसिल करने पड़ेंगे। और मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, कुछ आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि 2 शायद टीमें और होंगी जो प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे इंडिया के लिए, और ये इंडिया अपने गड्ढे में खुद गिरेगा। उनमें से एक शायद बड़े मुल्क की कोई छोटी टीम हो, और एक छोटे मुल्क एसोसिएट मेंबर की एक टीम होगी जो अभी प्रॉब्लमेटिक हो रही है, क्योंकि कुछ बातचीत और बोर्ड्स में भी शुरू हो गई है कि जो ऑस्ट्रेलियन वुमेन के साथ हुआ था, जो कुछ लियोनेल मेसी के साथ हुआ है, उसके बाद मामलात इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। अच्छा मुदस्सिर चौधरी साहब, प्लीज़ इस पर पहले आपका व्यू। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। नसीम साहब के होते हुए तबसरा करना ज़रा चिराग सूरज को वाकई चिराग चिराग दिखाने वाली बात दिखाने है। की बहुत अहम बातें की हैं, ये मेरे ख्याल में समझने की ज़रूरत है। और काश नसीम राजपूत साहब की बातें जो है ना, हिंदुस्तान में बैठा हुआ क्रिकेट से कोई प्यार करने वाला समझ सुनते ले, हैं वहाँ, बहुत सुना जाता है। सुन ले और समझ ले कि सिर्फ इंडिया की क्रिकेट तबाह नहीं हुई इस पूरे रीजन में, बल्कि क्रिकेट जैसा खेल जो है, जिसको एक जेंटलमैन गेम कहा जाता था, उसकी तबाही का जिम्मेदार जो है वो इंडिया बन गया। कैरी पैकर सीरीज़ का हमने सुना था, हम तो छोटे थे उस वक्त, नसीम राजपूत साहब उस वक्त जानते होंगे कैसी थी। सुना था उस वक्त पैसे का जोर शोर हुआ और क्रिकेट को एक तरफ खींच लिया गया, और उसमें बड़े बड़े नाम चले भी गए। उन्होंने कहा जी ठीक है हम खेलेंगे, और पैसे के लिए वो भी चले गए, अलग से बोर्ड और अलग से पता नहीं क्या क्या। जब IPL आई तो वक्ती तौर पे तो वो धूम धड़क्का फिल्म स्टाइल, हमारा पाकिस्तान से भी 1-2 प्लेयर्स उस वक्त शायद खेले थे, तो अच्छा लगा आंखों को। लेकिन जब उसके 3 या 5 मैचेस गुजरे थे, तो जो क्रिकेट को समझने वाले थे या तजिया नगार थे, जो क्रिकेट की रूह को समझते थे कि ये गेम कैसा है, उन्होंने उसी वक्त बात करना शुरू कर दी थी कि अब क्रिकेट का बेड़ा गर्क होना शुरू होगा। क्योंकि 4, 5, 6 मैचेस के बाद, अभी भी रिकॉर्ड उठा के देख लें, कुछ मैचेस ऐसे हुए थे जिसमें आके लगा था कि ये मैच को कैसे ये पाया पलट गई, कैसे ये चलता चलता मैच दूसरी टीम ले गई, या कैसे ये बैट्समैन सरवाइव कर गया और आगे रन्स कर गया, क्योंकि उसमें जुए जैसी वबा जो है वो उसके अंदर शामिल हो गई। वो इतनी महंगी गेम, इतना ज़्यादा पैसा, फिर समझ आया कि ये तो शायकीन क्रिकेट को ब्रॉडकास्टिंग से पैसा तो आ नहीं रहा, उतना नहीं बन रहा, ये टिकटों से पैसा नहीं है, ये तो गेम कुछ और है। ये एक तबाही का पहला जो स्टेप था उस वक्त शुरू हुआ। उसके बाद रहती सहती कसर उस IPL के पैसे ने, फिर ये जो 2-3 बोर्ड आपने नाम लिए जो आज कल तो हमारे साथ है, बांग्लादेश की बात की जाए, श्रीलंका की बात की जाए, इवन अफगानिस्तान, मैं अगली टीम आपको मैं बता देता हूँ, अफगानिस्तान इंडिया के साथ इनकार कर देगा जो सूरत हाल नजर आ सर रही है। नेपाल बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है, और नेपाल के अपने अंदर मामलात भी चल रहे हैं। दूसरा बड़ी, मैं अब लेना नहीं चाह रहा था वो नाम, आपने चले शुरू करवा दिया, लेकिन अमेरिका खुद बहुत सारी चीज़ों पर सोच रहा है, और ये आपको मैं वो बात बता रहा हूँ जो मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। तो अमेरिका खुद बहुत सारी चीज़ों पर सोच मैं रहा है। अफगानिस्तान की भी आपको बताता हूँ कि अफगानिस्तान में आने वाले दिनों में आपको उसका पासा पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उन्हें खेलना है, सर्वाइव करना है। बड़ी टीमें उनके खिलाफ सीरीज नहीं उनको देना चाह रही, उनको खिलाना नहीं चाह रही, उनको रवैया देख रही है। और बाकी जिसके साथ वो मोस्टली खेलते थे, ये श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, वहाँ से उनको चांस नहीं मिलना। तो जब आपने इन सबको घेर लिया और ये सारे वहाँ खड़े थे, तो इन्वॉल्व हो गए इनके अंपायर्स, इनके ऑफिशियल्स, इनके मैनेजर्स, इनके कोचेस, एवरीथिंग IPL में इन्वॉल्व हुआ, तो क्रिकेट एक तरफ जाती हुई नजर आई वक्त के साथ साथ। और फिर जब हुकूमत की शह हासिल हुई उनको, मोदी सरकार की हिंदुत्वा सोच की, कि गेम में भी आपने वही सोच रखनी है जो आप आजकल मुसलमानों के साथ गली मोहल्ले में वहाँ पे कर रहे हैं, आप उनकी मसाजिद के साथ कर रहे हैं, उनके लोगों के साथ कर रहे हैं, बारिश बुजुर्गों के साथ कर रहे हैं, ख़वातीन के साथ कर रहे हैं, मासूम बच्चों के साथ चलते हुए। और ख़ासकर वहाँ का मीडिया, मैं हैरान रहता हूँ क्या मीडिया एथिक्स, क्या चीज़ें
मतलब अपने लोगों को वो प्रमोट और दूसरे लोगों को वो किस अंदाज में वो डील कर रहे हैं, माइक आगे कर करके उनको क्या कहा जा रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हुई तो उस वक्त क्रिकेट का बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया। समझा गया, आपको याद होगा कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि आईसीसी का वनडे का वर्ल्ड कप जब ऑस्ट्रेलियन ने जीता तो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन की एक फ़ोटो आई जिस उसने कप के ऊपर रखी हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल। वो हमें भी गुस्सा आया, लेकिन वो हमें गुस्सा दिलाने के लिए नहीं था। वो भारत उन्होंने को उनको दिखाया कि सब कुछ करने के बावजूद, पिच टेम्पर करने के बावजूद, सब कुछ, पिच टेम्पर, अंपायर टेम्पर, आपके ग्राउंड टेम्पर, आपने हर चीज टेम्पर करने के बावजूद हमने वर्ल्ड कप आपसे ले लिया। तो ये वो रवैया था। और पता है पैट कमिंस, आपने नासिर हुसैन की बात की है, आप बड़े प्लेयर्स हैं जो इंडिया के इस रवैये के हवाले से बात कर चुके थे। अब ये जो हुआ बांग्लादेश के साथ, मुझे बताएं बांग्लादेश के प्लेयर्स को उस बोली में किसने शामिल किया? बोर्ड ने शामिल किया। बोर्ड ने शामिल किया तो उनने पिक किया अपनी टीम के लिए कि अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ को बेहतर कर ले। कोई भी कर सकता था। शाहरुख खान जैसा एक उनका महान, जिसका इंडिया का आइकन है, जिसकी वजह से इंडिया शायद जाना जाता है बहुत सारी जगह पे, उसको गद्दार कहना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक कहा। उसकी फैमिली थ्रेट मिलने शुरू हो गए। ट्विटर देखें तो सही, उसको मारने की बातें शुरू होगी। तो इस सूरत हाल में बांग्लादेश, मैं ये नहीं कहता कि उसकी पाकिस्तान से मोहब्बत बनी है या वो हसीना वाजिद से जान छूटी है, कोई भी जी शौर हो, ये वही इंडिया ना, जब हमारे श्रीलंका की टीम पे हमला हुआ था तो इंडियन मीडिया ने जनाब क्या क्या चला दिया था ना, इंडिया इन्वॉल्व था, क्या क्या चला दिया था। जब न्यूजीलैंड की टीम को मेल्स करवाई गई, जब उनको कहा गया कि आप निकले यहाँ से, आपको थ्रेटन, और फिर न्यूजीलैंड बोर्ड ने माफी भी मांगी, बताया भी, बाद में टीम भी भेजी। तो ये वही सारा है ना हमारे पीएसएल के हवाले से। ये तो इतना मकार है कि जो मई हमारा, जिसमें हमने इनको नाकों चने चबवाए हैं और शर्मनाक शिकस्त दी है, स्टेडियम के ऊपर किसने ड्रोन आके गिरवाने की कोशिश की? क्या आपने फिर भी पाकिस्तान के अंदर मैचेस भी हुए और सब पीएसएल के दौरान था ना, बिल्कुल, कि आपने वो सब, तो आप देखें ये किस हद तक जा सकता है। और आप आने वाले दिनों में देखिएगा, ये वो उन्होंने खड्डे खोदे, खड्डा कहते हैं ना, खड्डे नहीं, खड्डे खोदे हुए हैं, चाहे वो सफारती महाज पे हो, चाहे सफारती महाज पे हो, चाहे दफाई महाज पे हो, चाहे ये खेलों वाले मामले में जो उन्होंने किया है, वो सारा ऐसे लगता है बिल्कुल। अब गिरना शुरू हो गए ना अपने खड्डे में। वैसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, भारत, हमने तो अपना स्टांस पहले बहुत क्लियर कर दिया। हमारी लड़कियों ने भी वर्ल्ड कप बाहर जाके खेला, हमने भी स्टांस क्लियर है, हमारे मैचेस भी श्रीलंका में होने हैं। अब बांग्लादेश ने भी रिक्वेस्ट कर दी है जी मैचेस तब्दील करें, और आईसीसी को कहा जी हम तो सिक्योर फील करते ही नहीं है भारत में। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो इतने बड़े पैनल में मुझे मौका देने के लिए। मैंने सीखते हैं, सुनते हैं इनको, तो थैंक यू फॉर दैट। दूसरी चीज ये है कि देखें, ये चीज अब रोज रोशन की तरह आया हो गई है कि इंडिया इज नॉट अ सेफ प्लेस टू विजिट, बी इट क्रिकेट, बी इट टूरिज्म या कुछ भी हो जाए। हमने अपनी लड़कियां नहीं भेजी। ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट टीम के साथ क्या हुआ वो आपके सामने है। लियोनेल मेसी वहां पे जाते हैं, 1 घंटे का वो होता है प्रोग्राम होता है, और वो 10 मिनट बाद ग्राउंड छोड़ के चले जाते हैं। क्रिसमस होता है, आप अगर कंपैरिजन ही करना है आपने, तो लाहौर में देख लें, इस्लामाबाद में देख लें कि किस तरह मनाई गई क्रिसमस, और इंडिया में देख लें कि वहाँ पे उनकी क्रिसमस ट्रीज को गिराया गया और उनको सबोताज करने की कोशिश की गई, एक जो खुशी होती है क्रिश्चियंस की। तो अब अमूमी तौर पे ये चीज सिर्फ मुसलमानों तक महदूद रह नहीं गई। ये चीज एक जो मैं रात से ये सोच रहा हूँ नहीं, वहां पर अकलियतें महफूज नहीं है भाई, वहां पर कोई महफूज नहीं है। भारत की अपनी खवातीन महफूज नहीं है। तो सिर्फ मुसलमान नहीं, वहां पे सिख भी या वहां पे ईसाई भी गैर महफूज हैं। और क्रिकेट के हवाले से आप ये देख लें कि पाकिस्तान में इंडिया के अलावा कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है, ये इंडिया के अलावा कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है कि वो ये कहता हो कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। लेकिन इंडिया, हम तो जाते ही नहीं है बिकॉज दे आर टेररिस्ट। उसके अलावा आप देखें, बांग्लादेश ने पहल कर दी है सिवाय पाकिस्तान के, कि उन्होंने कहा है कि ये सेफ जगह नहीं है। और इसमें जिस तरह दोनों भाइयों ने कहा कि मोहसिन नकवी को क्रेडिट जाता है कि जिस तरह उन्होंने एक ही पेव्ड द वे, वो उन्होंने पहला कदम उठाया, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी माइट बन चुका था। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि वो पैसा भी था, उनके पास ओहदे भी थे आईसीसी में, सब कुछ था। लेकिन जब मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टैंस लिया, तो फिर उसके बाद उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान, व्हाई नॉट अस। ठीक है, पाकिस्तान एक बहुत ताकतवर बोर्ड है, लेकिन उसके साथ इंटेग्रिटी, आप जब अपना फ्लैग बैरियर जो भी होता है वो इंटेग्रिटी भी साथ कैरी कर रहा होता है, नॉट जस्ट
कि वो खेलने जा रहा होता है, वो एम्बेसडर्स होते हैं गेम के भी और अपने मुल्क के भी। और जिस तरह नसीम साहब ने कहा कि ये सिर्फ किसी मुल्क के साथ गद्दारी या बुरा नहीं हो रहा, हम यहाँ पे बैठ के इंडिया को हमने जो करना था वो हमने 10 मई को हाँ, कर लेकिन दिया। ये क्रिकेट हमने की जो तबाही हो रही है ना वसी, असल मसला है क्रिकेट की तबाही। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, वसी एक ब्रेक की तरफ जाना है। हम जरा आके अब डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात करें। एक लीग होती है जिसमें दुनिया भर के लोग क्रिकेट खेलते हैं। बड़े बड़े खिलाड़ियों ने कहा कि पीएसएल जाके खेलना बेहतर है, और इसकी अमली मिसाल ये है कि कई बड़े खिलाड़ी जिन्होंने साइन इन नहीं किया है आईपीएल के, पैसों की चमक दमक के बावजूद, उसमें बर्तानिया के बहुत सारे खिलाड़ी मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे खिलाड़ी मौजूद हैं, और कई बड़े खिलाड़ी और बड़े नामों ने साइन इन नहीं किया। आपके सामने फाफ डुप्लेसी की एक मिसाल है। पाकिस्तान के जिन खिलाड़ियों ने साइन इन किया है पाकिस्तान लीग के लिए, उनकी तादाद 500 से ऊपर है, यानी इंटरनेशनल 500 से ज़ायद खिलाड़ियों ने खुद को रजिस्टर करना शुरू कर दिया है। आप सोचें कि इसकी तादाद जब एंड रजिस्ट्रेशन डे होगा तो कहाँ जाएगी। ज़रा ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। नसीम भाई, इस वक्त अगर मवाजना नहीं है, ठीक है जी, आप कहें पैसों से कोई मवाजना नहीं है, पर 38% उनके अपना जो एक वैल्यू है, मनी वैल्यू आईपीएल की, वो डाउनग्रेड हुई है। फिर दूसरे खिलाड़ियों को बाहर निकालने की बातें हुई हैं, तो कई खिलाड़ियों को निकाल दिया गया है। अच्छा, उनके सबसे बड़े चमचे अफगानिस्तान और उनके खिलाड़ियों को उन्होंने लिया ही नहीं किसी ने। सारे बड़े खिलाड़ी अनसोल्ड चले गए, ऐसे ही बैठे रह गए। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लाहौर कलंदर से जो नहीं खेला था वो ये कहता है जी मैं अपने मुल्क जाता हूँ तो बख्तरबंद गाड़ी में फिरता हूँ बुलेट प्रूफ में, क्योंकि वहाँ मैं सेफ नहीं हूँ। राशिद की बात कर रहा हूँ। और अपने मुल्क की वो ये बातें कर रहा है, और यहाँ लाहौर कलंदर ने उसको इज्जत दे दी। यहाँ जब पैसे मिल रहे तो कहता था कि मैं तो जब लाहौर कलंदर कहेगी खेलूंगा। अब हमें ज़रूरत भी नहीं है, हमारे पास तो डेविड वार्नर जैसे, केन विलियमसन जैसे बड़े नाम आए, और हमने टेक्निकली देखा कि जहां केन विलियमसन की ज़रूरत नहीं थी हमने नहीं खिलाया। ये बहुत बड़ी बात है इस लीग के लिए। और अब तो लीग भी बढ़ रही है, हमारी 8 टीमें हो जाएंगी। ये जो मनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और अभी इंडिया जो कह रहा है, उनकी चीखें ये निकल रही हैं, ज़रा इस पर आपका कमेंट चाहिए कि जी हमें तो बहुत बड़ा माली नुकसान हो जाएगा। अब इन्हें समझ आ रही है माली नुकसान क्या होता है? जब दूसरों का करवाते तब समझ नहीं आती। ये असल में माली नुकसान से ज्यादा आज भी अपनी इजारादारी दिखाना चाह रहे हैं कि देखो बांग्लादेश यहाँ आकर खेला है। माली नुकसान से, क्योंकि माली नुकसान क्या, आपने होटल के अरेंजमेंट्स यहाँ करने थे, वहां करने थे, और अगर होटल के कुछ अरेंजमेंट किए भी तो यार वो पीनट्स में जो है वो खर्चा है। कितना बड़ा खर्चा है, जितनी बड़ी मार्केटिंग है। इनको झटका कहाँ लगा है? जहां से ये थोड़ा सा हिल गए, इनको झटका लगा जो इनका आईसीसी का स्पॉन्सर था, जिसने तड़ी दी थी, और वो स्टार जिसने कहा था कि यार मैं ये कंटिन्यू नहीं कर सकता, इतने महंगे राइड्स। वहां से इनको झटका लगना शुरू हुआ, और ये मेंटली तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए। इन्होंने उसको रोक तो लिया। आईसीसी कौन है? जे शाह है। इंटरनल में आपको एक बात बताऊं, जो वजह बनी थी उसकी वजह ये बनी थी कि पाकिस्तान ने 3 इवेंट ऐसे थे कि जो जाके नहीं खेले। एक तो विमेंस वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं गए, एशिया कप उन्हें यहां लाना पड़ा इंडिया से। तो एशिया कप तो उससे रिलेट नहीं करता था, लेकिन उनको एक चीज समझ में आ रही थी कि अगर पाकिस्तान इंडिया में आके नहीं खेलता, जो इतनी बड़ी मार्केट है, इसका प्रेशर उनकी मार्केटिंग, जितने भी उनके साथ एक कंसोर्शियम बना हुआ था स्टार के साथ, उसको नुकसान था। वो कहीं ना किसी तरीके से फायदा उठाते थे। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान टीम इंडिया में बहुत बड़ी अहमियत रखती थी। वो किसी एक फंक्शन में भी चली जाती थी तो एक बड़ा डिफरेंट किस्म का सिनेरियो हुआ करता था। अगर वो किसी के लोग आगे पीछे घूम रहे होते थे, स्पॉन्सर पाकिस्तान के पास ढूंढ रहे होते थे, क्योंकि उनकी बड़ी वैल्यू है। मैंने आईपीएल भी कवर किया तो मैंने देखा पाकिस्तान की, और कई टूर भी किए, एक डिफरेंट वैल्यू है पाकिस्तानी प्लेयर्स की इंडिया में। वो खत्म हो गई थी। उसका प्रेशर जो कंसोर्शियम बना हुआ था, डिफरेंट स्पॉन्सर्स जुड़े थे, उसका आ रहा था उनके ऊपर, जिसको एडजस्ट करने के लिए यकीन दहानी कराई गई है। मैं इंटरनली आपको बता रहा हूं कि हम इसको किसी तरीके से मैनेज करेंगे। क्या खाक मैनेज करेंगे ये? पाकिस्तान तो खैर भुट्टे जाएगा, ये जो बाकी है बांग्लादेश गायब हो जाएगा थोड़े दिन के बाद। मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान भी होश के नाखून ले लेगा। वैसे बड़ी मुश्किल से आते हैं उन्हें, अल्लाह करे कि उन्हें भी आ जाए। लेकिन सर 2 और बोर्ड है नसीम भाई, मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, 2 बहुत बोर्ड हैं जो इस बारे में अब बांग्लादेश के बाद सोच रहे हैं, और ये भी आईसीसी के अंदर भी कुछ चीजें चल रही हैं जे शाह को लेकर। इतनी बढ़ गई हैं ये, जो इनको करंट लगे चारों तरफ से, इनको समझ नहीं आ रहा है। वो होता है ना, एक आदमी को
4-5 आदमी जब आके मारते हैं तो उसको समझ ही नहीं आता मारा किसने। वो जाहिर है वो तो फिर ऐसे ही हो जाता है। अब इंडिया की सूरत हाल ये वाली हो गई है इंटरनेशनल क्रिकेट में, इनके अपने वर्ल्ड कप जहां पे होने, वहां पे अब लोग जो है वो खड़े हो गए, आंखें निकाल रहे हैं। और आपने अभी बात की थी, एक और बात कर रहे थे अभी आप अरसलान के, वो जो खिलाड़ी नहीं जा रहे आईपीएल में, जी असल उसकी वजह है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि वहां जो क्रिकेट हो रही है वो मकसद है कि समझ ही नहीं आती वो हो क्या रही है। इसलिए नहीं होती कि यार एक गेंद इंडियन 10 लाख रुपए का, 12 लाख रुपए का हो गया, अभी मैं एक अखबार पढ़ रहा था, इंडियन 12 लाख, पाकिस्तान के कितने हुए, 36 लाख रुपए का एक गेंद। अगर वो वाइड हो जाता है तो फिर 36 लाख रुपए का, वो नो हो जाता है तो फिर 36 लाख रुपए का। एक तो सबसे बड़ी बुक चलती है वहां पर, खिलाड़ियों को भी खौफ रहता है, प्रेशर होता है ऑनर्स का, क्या करना है क्या नहीं करना। प्लेयर्स परेशान थे, फिर उनको डिक्टेट, ये प्लेयर्स ने ये वाली बात कही है, आपने आप सर्च कीजिएगा आपको जी मिलेगी किस बिल्कुल, प्लेयर कुछ ने। प्लेयर्स बोले हैं पॉडकास्ट में, हमसे बोल कर गए हैं। बिल्कुल दुरुस्त हमसे बात। बिहेव ऐसा किया जाता है जैसे हम गुलाम हैं और वो आका है हमारे, जो मालकान है। यानी कि वो बड़ा बड़ा प्लेयर जो होता है उसको भी ऐसे ट्रीट करता है, यार इसको बोलो ये करे। यार वो एक बहुत बड़ा प्लेयर है दुनिया का, उसको उंगली दिखा के आप बात कर रहे हो, और उसको मजबूरन पैसे की वजह से बहुत सारे लोग कर रहे थे। अब समझ में आ गया भाई, इज्जत पहले, वहां इज्जत नहीं हो रही थी खिलाड़ियों की, वहां पे गेम ही दूसरे चल रहे थे, जिसकी वजह से वो मार्केट इतनी बड़ी होती है और वो चौड़े होके घूम रहे होते। नहीं जाता है पाकिस्तान, उनकी मार्केट को बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। कल अगर नहीं जाता कोई, अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में से एक खड़ा हो गया, मैं आपको बताऊं इंडिया की क्रिकेट को जमीन पे लेकर आ जाएंगे। एक खड़ा हो गया उन दोनों में से। अच्छा, अभी रिसेंट हुआ भी है नसीम भाई, जो ऑस्ट्रेलिया के सीईओ हैं, अभी जो पिचेस पर आईसीसी ने बात की, उन्होंने कहा कि आईसीसी अपने रूल्स को ना तब्दील कर ले, क्योंकि पिचेस और मैचेस उसके मैयार को लेकर हम तो ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा जरिया है और हमारी कमाई भी इसी से, हमारे स्पॉन्सर भी इसी से जुड़े हैं, तो आईसीसी का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। और उसने कहा कि जे शाह को चीज़ों को देखना शायद समझ नहीं आ रहा है। अब आप देखें यहाँ तक बातें आ गई हैं। मैं आपको कह रहा हूं आने वाला वक्त, हम मैंने आपको एक स्टार्ट में कहा था, बड़े बड़े बादशाह जब जालिम हो गए ना, तो अल्लाह माफ करे किसी को छुप के कहाँ पे आखिरी अय्याम गुजारने पड़े, किसी को कहाँ पे क्या मुश्किल जिंदगी गुजारनी पड़ी है, जो एक इशारा कर दे तो सब हिल जाया करता था। ये इंडिया का हाल था वर्ल्ड क्रिकेट में। सही बात है। आने वाला वक्त आप देखिएगा, इस अच्छा, बादशाह आपने की जो बात की ना सल्तनत कहाँ नसीम भाई, जाती है। मैं चाहूंगा इस पे थोड़ी सी सारे बात, ये आपने बड़ा सही कहा कि ये जो टीवी राइट्स स्पॉन्सर का मसला है, आईपीएल को बांग्लादेश में भी बैन कर दिया जी। अब आईपीएल बांग्लादेश में दिखाई नहीं जाएगी ऑफिशियली, तो ये जो व्यूवरशिप के ऊपर पाकिस्तान की सुपर लीग टॉपेस्ट में रहती थी, वो अब टॉप पे ही रहेगी, इनकी व्यूवरशिप टूटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब पाकिस्तान नहीं दिखाता, साथ बांग्लादेश में नहीं दिखा रहा। कुछ अरसे में आप देखिए कि नेपाल वगैरह में भी ये चीज़ें शुरू हो रही हैं, वो भी ये करेंगे। जी मुदस्सिर साहब, ये जो अभी बात की ना अभी, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है। वो जो इनके पीछे एक ग्रुप खड़ा था जो राइट्स लेता था चीज़, उसने भी हाथ जोड़ लिए कि जी जब तक पाकिस्तान नहीं होता किसी चीज़ में तो वो मामलात वैसे बनेंगे नहीं। पाकिस्तान की अहमियत मैं हमेशा से कहता था, ये उसी मैच पे कमाते हैं। असलान साहब, मैंने पहले भी कहा कि सारी गेम जो है वो मैचेस या स्पॉन्सर पे नहीं थी। इंडियन क्रिकेट जो है वो जो ब्लैक मनी है, जुआ सट्टा, जो ब्लैक जुआ मनी, सट्टा है वो उस पर चली गई है। एक एक बॉल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शायद रेट थोड़ा सा कम बता दिया, रेट इससे ज़्यादा है कि अगला बॉल कौन सा होगा, अगली बॉल पे चौका होगा, सिंगल होगी, आपने ये करना है। बाकायदा डिक्टेट किया जा रहा था। मिचेल स्टार्क इसकी बहुत बड़ी मिसाल हैं, वो भी बोल चुके हैं इसके हवाले से। लास्ट टाइम जब आईपीएल के मैचेस ख़त्म हुए थे और दोबारा उसको रीशेड्यूल किया गया था, उस दौरान जब प्लेयर वापस गए तो उन्होंने शुक्र किया कि हम किस तरीके से, और इसके हवाले से वसीम अकरम साहब का एक बयान, बड़ा अहम बयान आया था कि वो लीग शुरू होती है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती आईपीएल। वो 3-4 महीने चलती जाती है, समझ नहीं आती क्रिकेट क्या हो रही, मैच क्या हो रहे हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखिए, आप बार बार कह रहे हैं ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, इंग्लैंड बोर्ड, दूसरे बड़े बोर्ड, मुझे ये बताएं, ये जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिग बैश होती है, उनकी लीग है ना, तगड़ी लीग है ना, बिल्कुल, इंडियन प्लेयर्स कितने आपको नज़र आ रहे हैं? आपको जो इंग्लैंड के अंदर काउंटी होती है, इसमें इंडियन प्लेयर्स कितने नजर आते हैं? वो भी आपको कैरिबियन जो लीग होती है उसमें इंडियन प्लेयर कितने नजर आते हैं? अगर आप थोड़ा सा गौर करें इस पे, तो मैं ये नहीं कहता कि उनने पाबंदी लगाई है, उनने
उन बोर्ड्स का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इनमें से कुछ स्टार आगे हमारी तरफ से खेले। मतलब वो ऑलरेडी वो इन चीज़ों से इनको निकाल चुके हैं, अवॉइड करके अपनी कामयाब लीग्स करवा रहे हैं। अब चूँकि बहुत से प्लेयर जो हैं, और सॉरी बहुत सी टीम जो हैं, बल्कि सारी टीम आईसीसी के रोल पे हैं, आईसीसी के कानून और ज़ाब्ते में हैं। वो ये समझते हैं कि चूँकि ये बड़ा बोर्ड है, इसकी इन्वेस्टमेंट, वो इसकी स्पॉन्सरशिप ज़्यादा है, इसका शेयर ज़्यादा बनता है, जो दिखाया जाता है, आज तक उसका भी ऑडिट नहीं आया। उसके लिए अगर हम बोलेंगे तो शायद हमारे लिए मुस्तकबिल में क्रिकेट के लिए, लेकिन जिस अंदाज में बोल्ड स्टेप पहले पाकिस्तान ने उठाया, फिर बांग्लादेश ने अब उठा लिया है, आगे मैंने आपको टीम बता दी है। अफ़गानिस्तान का मैं इसलिए कहता हूँ कि अंडर 19 जब अवार्ड सेरेमनी हो रही थी तो अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वहाँ पे करता धरता मौजूद थे, और इंडिया को इस बात की बड़ी तकलीफ थी कि वो वहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं। उन्होंने इनाम जा कैसे दिए, कैसे वो मुस्कुराते खिलखिलाते जो हैं प्लेयर से मिल रहे हैं और मौसम नकवी से गप्पे लगा रहे हैं। ये उसी दिन मुझे अंदाज़ा हो गया था, जो आप जैसे दोस्त थे उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने क्या आने वाले दिनों में जो अफ़गानिस्तान के साथ होने वाला है, और वाकई वैसा ही हुआ कि अफ़गानिस्तान वहाँ से कट आउट हुआ। अब हिंदुस्तान जिस पॉलिसी पे गामजन था, अब वो समझ नहीं आ रही कि रोल बैक कैसे करे, बस किसको क्या समझाए। इतनी ऊपर वो उस इमारत को लेकर जा चुका है जिसकी बुनियाद नहीं थी, जरा हवा में खड़ी थी और पैसे के बलबूते पे थी। अब वापस आने के लिए ज़ाहिर सी बात, ऊपर से कुछ मंजिलें गिराएंगे तो नीचे बुनियाद होगी तो बचेगी ना। अब उनको अंदाज़ा ये हो रहा है कि हम करें तो करें क्या। अब पूरी की पूरी इमारत जो है वो गिरने जा रही है। ये जो अभी राइट्स की बात हो रही है, देखें ना, पाकिस्तान नो डाउट बहुत बड़ा ब्रांड है, पाकिस्तान का वहाँ जाना, पाकिस्तान के साथ मैचेस होना, तमाम आईसीसी के मैचेस निकाल लें पूरे साल के, और पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच निकाल सर मैं आपको इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट शेयर कर देता हूं। 2023 के वर्ल्ड कप का पूरे वर्ल्ड कप की गेट मनी स्पॉन्सरशिप उस एक मैच पे टिकी हुई थी जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था। अच्छा, ये वो बात है जो ऑडिट रिपोर्ट में है, मैं नहीं कह रहा भाई, इंटरनेट पे पढ़िए, जाएं देख लें। उससे पहले अमेरिका में होने वाला वर्ल्ड कप, उस एक मैच ने पूरे वर्ल्ड कप के खसारों को पूरा किया था। और ये भी रिपोर्ट आपकी ऑफिशियल पड़ी हुई है, आईसीसी में भी पड़ी हुई है, उसकी वेब पे भी है, और आपको गूगल पे सर्च करें वो आपको समझ आ जाएगी। हालांकि यूएसए में होने वाला वर्ल्ड कप बड़ा कंट्रोवर्शियल सा था, हर कोई तंग था, नुकसान था कि कहाँ विकटें हैं, क्या ग्राउंड हैं, आना जाना टीम। लेकिन मैंने तो कहा कि वो पूरा कैलेंडर साल जो है जिसमें मुख्तलिफ टीमों से मैचेस खेलती हैं, तो उस पर भारी होता है। अब मैंने वही कहा ना, क्रिकेट किसी दौर में गेम होती थी, आहिस्ता आहिस्ता सबका प्लेयर से पूछे ना, वसीम अकरम स्टार थे, इंजमाम स्टार थे, शोएब स्टार थे, सचिन थे, मतलब ये पुराने, कितनी मैच फीस इनकी होती थी, इनको कितने स्पॉन्सर मिलते थे, या कितने ये करोड़ों या अरबों पति थे। लेकिन हिंदुस्तान ने ये मीडिया के जरिए, इन आईपीएल के जरिए, फिर जुआ सट्टा बुकीज के जरिए इस गेम में पैसा लाए। इस पे तो हमने ना बड़ी डिटेल, चूंकि ये अब पूरी दुनिया में इसकी बहस है। वैसे ये जो अभी नसीम भाई ने कहा बड़ा अच्छा पॉइंट है कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी पीछे खड़ी थी, अब वो कंपनी भी हाथ खींच रही है। अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं जो इनकी दूसरी कंपनी है जो कि अंबानी डील करता है, उसने भी कहना शुरू कर दिया कि हमारे पैसे बैंक लोन्स के लगे हुए हैं इस पर, तो जब तक पाकिस्तान मामलात सीधे नहीं करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो। और ये जब मुश्किल होता जाएगा तो आप देखें फिर किस हद तक मुश्किल होगी। और आईपीएल का देख लें जी, वो बांग्लादेश में ही उन्होंने बैन कर दिया। लेकिन सबसे पहले तो मैं आईपीएल और पीएसएल के मुकाबले में एक जुमला कहता हूँ, तो मैं पहले भी आपके शो में कह चुका हूँ कि अगर आपने कोई 3-4 महीने का लंबा ड्रामा या कॉमेडी सर्कस देखना है तो आईपीएल देखते रहें। और अगर आपने कॉम्पिटिटिव अच्छे लेवल की क्रिकेट देखनी है जहाँ पे बैट और बॉल का अच्छा मुकाबला हो, जहाँ पे प्लेयर्स आपको खेलते नजर आए और जहाँ पे आपको क्राउड उन प्लेयर्स को सपोर्ट करता हुआ नजर आए, फिर वो आप पीएसएल देखें तो आपको फर्क खुद ब खुद नजर आ जाता है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आपने पिछले वर्ल्ड कप्स की तो बात की, इसी साल जो पाकिस्तान और इंडिया का जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हुआ, उसने आईसीसी के किसी भी इवेंट के एक मैच के पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिया व्यूअरशिप के सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, उसके बाद वो मैं एक बात कहता होता हूँ कि एशिया कप को डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि 3 बार पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो जाए, और वो इस बार हुआ। और आप देख लें कि इस एशिया कप और पिछले 2 एशिया कप्स की व्यूअरशिप में और इस एशिया कप और पिछले 2 एशिया कप्स की व्यूअरशिप पैसों में कितना बड़ा फर्क। तो ये तो एक हकीकत है। आज इंडिया कह दे कि हमें इस ग्रुप से निकाल दे, हम श्रीलंका जाके नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया को डाल दें, इंग्लैंड को डाल दें,
साउथ अफ्रीका को डाल दें। एक ही टीम तो नहीं है ना कि इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज हो रही है, लेकिन वो नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ यही सारी बातें जो मुदस्सिर साहब और नसीम साहब ने की, कि आप इस चीज को, इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते कि आपने पाकिस्तान इंडिया का मैच करवाना है, आपने कमाई उसी से करनी है, और स्पॉन्सर इंक्लूडिंग एवरीवन, आरामको से लेके सारे नीचे तक, टीवी राइट्स, प्लेयर्स, टिकट्स, आप जो भी जितनी भी चीजें आपके उसमें आती हैं, एक सर्कल में आती हैं, कंसोर्शियम में आती हैं, आप उन सब से ये नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं करवाएंगे या पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा। आपको याद होगा 2007 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ था, तो उस वर्ल्ड कप की आप देख रहे हैं, वो किसी को याद भी नहीं है, वो इतना फीका वर्ल्ड कप था कि किसी को पता नहीं। और उसके बाद वर्ल्ड कप्स को डिजाइन ही इस तरह किया जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच आए। एशिया कप को डिजाइन ही सही, ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। आप जो भी टूर्नामेंट होता है, पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में होते हैं, कह दें इंडिया अगर उसे प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा हमारे साथ, लेकिन जिस तरह नसीम साहब ने कहा, मैं थोड़ा मोहतात रहूंगा, वो मेरे सीनियर है, लेकिन ये है कि जिस तरह उन्होंने कहा ना इंडिया का बाप भी करेगा, तो यही चीज होगी कि इंडिया का बाप भी पाकिस्तान का मैच भी करवाएगा। और अब उन्हें सीधा ये रास्ता, आप उस चीज को, नसीम भाई मेरा ख्याल है कराची में ही थे मोहसिन नकवी साहब, जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही थी तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था हमें कोई परवाह नहीं है, हमने क्रिकेट 10 साल अपने मुल्क से बाहर खेल ली है, हमें कोई परवाह नहीं है। और उस वक्त पाकिस्तान दुनिया के तीनों फॉर्मेट की टॉप टीम बना था, और उस वक्त भी हम इंडिया से नहीं खेल रहे थे, तो हमें परवाह ही नहीं है इंडिया से खेलने की, तो इंडिया को परवाह है। बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, ताकतवर तो पाकिस्तान ही है अगर बात करेंगे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच की वैल्यू है। बांग्लादेश इंडिया के मैच की वो वैल्यू नहीं होगी, अफगानिस्तान इंडिया के मैच की वो वैल्यू नहीं होगी। पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, आपको याद होगा वो एक्स्ट्रा डे रखे थे, फाइनल का नहीं रखा था, पाकिस्तान इंडिया के मैच का अगला दिन भी रखा था। क्यों रखा था? अगर पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में पहुंच गए तो फिर एक रिजर्व डे भी होगा, वरना दो टीमें जो भी जा रही हैं वो जो भी होंगी अल्लाह वास्ते की खेल के चली जाएं। ये है इंटरनेशनल क्रिकेट, पाकिस्तान और इंडिया कि वो उसका आपको एक्स्ट्रा दिन रखना पड़ता है। आप दो दो मैच ऑर्गेनाइज करते हैं, आप कोशिश करते हैं कोई ऐसा ग्रुप बनाएं कि पाकिस्तान इंडिया एक मैच तो खेलें, उनके साथ नेपाल को डाल दें, उनके साथ कमजोर टीमों को डाल दें, मजबूत टीमें उधर रखें ताकि अगले ग्रुप में भी इनका मुकाबला हो। तो क्या दुनिया अंधी है? क्या ये बांग्लादेश को समझ में नहीं आ रहा? क्या ये अफगानिस्तान को समझ में नहीं आ रहा? ये सारी दुनिया समझ रही है। पाकिस्तान अगर इस ताकत का इस्तेमाल बहुत तरीके के साथ इस वक्त कर ले, इंटरनेशनली अपने लोगों की मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग करे कि भाई मैं जाता हूं तो ये इंडिया बहादुर पैसा कमाता है, आप आओ मेरे साथ खड़े हो। अच्छा नसीम इनको भाई, खड़ा करो एक अपने ऐड साथ। करें, ये अभी जो रोड शो किया है पाकिस्तान ने, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और जिस तरह से वहां पर बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स टूटे थे पीएसएल की तरफ के, जी हमने टीम लेनी है, हमने टीम लेनी है। मैं बड़ा कैटेगोरिकली अपने दोस्तों से कह रहा था कि 12 तो वो पार्टीज हैं जिन्होंने इस वक्त बड़ी बोली लगानी है, एग्जैक्ट। कुछ पार्टीज हैं जो कह रही हैं हमें स्पेस दे तो हम बाकी 2 टीमें भी खरीद लेंगे। तो इस हद तक पीएसएल ने एक अच्छा सेटअप किया। ये जो रोड शो हुआ है इससे काफी फायदा हुआ है। बिल्कुल है। इसकी वजह यह है कि देखिए, अगर आपके जो 2 ऑनर आ रहे हैं अरसलान भाई, उनमें से अगर एक इंग्लैंड का और एक अमेरिका का आ जाता है तो उनकी जो सारी साल एक्टिविटीज होती हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो फिर इंग्लैंड में हो रही होंगी पीएसएल की एक्टिविटीज। आपको मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको कई पॉइंट ऑफ व्यू से पीएसएल को फायदा होगा। अमेरिका का कोई ऑनर आ गया तो आपको फायदा ये होगा। तो मेरे ख्याल है रोड शो कराने का फैसला गलत नहीं था, अच्छा फैसला था, जिसमें हमारे क्रिकेटर्स भी जाके शरीक हुए। और अगर मैंने कहा ना कि अगर इन 2 जगह से हमारे को मिल जाता है कोई ऑनर, एक इंग्लैंड से मिल जाता है, एक हमें अमेरिका से मिल जाता है, तो अमेरिका और इंग्लैंड की जो अपनी क्रिकेट है उसके अंदर पाकिस्तान की जड़ें बहुत अच्छी तरीके से मजबूत होंगी, क्योंकि हम प्लेयर्स लेकर आते हैं, यहाँ लाके खिलाते हैं, उन्हें पैसा देते हैं। तो अगर वो 2 ऑनर आ जाते, और मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो जो टीम वहां से ऑनर आ रहा होगा तो वो मार्केटिंग वहां की भी साथ लेके आ रहा होगा। तो अच्छा मास्टर स्ट्रोक है जो 2 रोड शो कराए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। मेरी तो दुआ है कि एक ऑनर इंग्लैंड से आ जाए अगली टीम का, और एक ऑनर अमेरिका से आ जाए पाकिस्तानी निजात, तो लीग को बहुत फायदा होगा। और एक बात मैं आपको एक बात कहूं, देखिए मुकाबले को मार्का कहते, और इंडिया को अगर अपने मुल्क में मुकाबले कराने, मौके कराने, तो सबसे पहले मार्का है हक, जिसका जो हक है सही ना बात है। वो देना सीखना होगा। अगर वो हक नहीं देगा,
नाइंसाफी करेगा तो फिर वो इसी तरह कुटता रहेगा जैसे 10 मई को कुटा है। वाह मार का वाह, है हक, बहुत अच्छे। हक जरूर देना पड़ेगा उसे। अच्छा, ये वसी बड़ी अच्छी, नसीम भाई ने आज 2-3 पॉइंटर्स बड़े डिफरेंट। एक ये कि जब हम दूसरे रोड शोज देख रहे हैं तो वहाँ से अगर 2 मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट से या 2 मुख्तलिफ ममालिक से आ जाते हैं लोग, एक यूरोप एक अमेरिका, और 5 कॉन्टिनेंट के लोग, यानी आप सोचें कि 5 बड़े आजमों के लोग तैयार हैं टीम्स लेने के लिए। और मैं तो बहुत पहले से इस बात की एडवोकेसी आप सबके सामने कर रहा था कि 12 की लिस्ट तो मेरे पास है। 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद भी बहुत बड़े टाइकॉन से रब्ता किया और हमने कहा जी आप बिड करके देखें, ये पीसीबी से बात करें। तो लोग इस हद तक तैयार हैं। ये जो कह रहे हैं नसीम भाई कि इंग्लैंड और अमेरिका से भी लोग आते हैं, तो आप एक डिफरेंट प्रोस्पेक्ट देखेंगे और मार्केटिंग भी बढ़ेगी। देखें, बिल्कुल उसमें एक चीज ये होगी कि अगर इंग्लैंड से कोई हमारे पास पीएसएल में कोई ऑनर आता है तो हम अपने प्लेयर्स को वहां भेज सकेंगे। जिस तरह नसीम साहब ने कहा कि वहां पे एक्टिविटी होगी, और इंग्लैंड की काउंटीज के साथ अगर आप कोलैबोरेशन करके अपने प्लेयर्स को वहां भेजें और वहां पे उनको सिखाएं, और खासतौर पर वो नहीं जो पीएसएल खेलेंगे, वो जो जिस तरह ग्रास रूट लेवल पे काम हो सकता है। और जब कोई इंटरनेशनल कोई बंदा आएगा तो वो ऑब्वियसली इन सब चीजों को देख के आएगा, स्पेक्ट्रम फिर बड़ा हो जाएगा। पीएसएल फिर एक सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रह जाएगी, फिर इंग्लैंड और अमेरिका में भी वो होगी। और अमेरिका जैसा मुल्क देखें, अभी देखें वर्ल्ड कप हुआ वहां पे T20 का, फिर अभी वो अमेरिकन कुछ प्लेयर जो हैं वो IL T20 में भी हमें नजर आए, तो उनकी क्रिकेट भी बेहतर हो रही है। तो उसके साथ जब पीएसएल वहां पे जाएगा तो दैट विल इनहेंस देयर क्रिकेट एज वेल, और पीएसएल तो ऑब्वियसली फिर इनहेंस होगी ही उसके साथ। फिर इंग्लैंड की जो स्पेसिफिकली बात करते हैं कि वहां पे जब भी आप किसी भी प्लेयर को भेजते हैं तो वहां पे बहुत अच्छा उसको मतलब इनहेंस होके वापस आता है। आप हसन अली की रिसेंट मिसाल देख लें, आप मोहम्मद अब्बास को देख लें कि वो वहां पे जाके कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस करते हैं। बाबर आजम जितना अरसा वहां पे खेल रहे थे तो उनकी परफॉर्मेंस और थी, और उसके बाद की परफॉर्मेंस आप देख लें कि वो बिल्कुल और है। अच्छा, एक शान और मसूद चीज वहां पे बड़ी खेल मजे रहे हैं। मुझे याद आ गई वसी, एक चीज बहुत अच्छी हो गई, आपने ये भी कहा IL T20 चल रहा है और उनके करता धरता ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में मैचेस करवाने का सोच रहे हैं, क्योंकि व्यूवरशिप जो पाकिस्तान में मैच करवाने में आती है वो यहाँ नहीं आ रही है, और पाकिस्तानी प्लेयर वहाँ खेलेंगे तो हमें आप सोचे कि दुनिया अब इस जानिब जा रही है कि अपनी लीग्स को दुबई से उठा के यहाँ लाएं, ये बहुत बड़ी बात होगी। दूसरा, वहाँ पर सवाल पूछा गया नसीम शाह से कि इस तरह है, आप बताएं IPL और PSL। उसने कहा भाई PSL IPL का मवाजना ही नहीं है, PSL बेस्ट लीग है। उसने कहा जी आप ये पूछ ही क्यों रहे हैं, और आप अपने मकसद के सवाल अपने लोगों से पूछा करें। फिर वो जी विराट कोहली और इसका था, उसने कहा बाबर आजम मेरे लिए बेस्ट है, आप खेलेंगे IPL? उसने कहा मैं तो कभी नहीं खेलूंगा, मुझे क्या ज़रूरत है IPL खेलने की। बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिए और मैं बहुत खुश हुआ उनके जवाब से, मुंह तोड़ जवाब दिए मुदस्सिर चौधरी साहब। देखिए, ये इसमें क्रेडिट जाता है हुकूमत पाकिस्तान को, मोहसिन नकवी को, क्रिकेट बोर्ड को, जिन्होंने हौसला पकड़ा और उसके बाद सब ने हौसला आ गया। हम तो देखते थे कि पहले माजी में हम जो तजिया नगार थे हमारे, वो भी इस तरह से खुल के बात नहीं करते थे। वो भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड पे उस अंदाज में तनकीद नहीं होती थी कि क्या हुआ, हल्की फुल्की सी होगी, फिर बात आई चलाई होती थी। मोस्टली हम उनके, बल्कि उनके जो यहाँ पे को आ जाता था तो मेरे ख्याल में हमें उनको पीर ही मान लेते थे। बाद में फिर वो जाके हरकतें जो उन्होंने की तो उनको पता चला कि ये इंतहाई को स्टूपिड किस्म के लोग हैं, जिनको हमने गलत अंदाज में शायद डील कर लिया। इनको अपनी उस सिस्टम में रखना चाहिए, तो सुकात में रखना चाहिए था। मैं एक नसीम भाई ने बात की थी पाकिस्तान और क्रिकेट के मैच की, मैं उसके कर लेता हूँ तो फिर आगे। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है उसमें लोगों का कैरियर या तो बन जाता है, सही बात, या कैरियर ख़त्म हो जाता है। रिकॉर्ड उठा के देख रहे हैं इनके मैचेस जहाँ पे भी हुए हैं, शारजा में हुए हैं, दुबई में हुए हैं, इंडिया में हुए हैं, पाकिस्तान में, जिसने उस सीरीज़ में या उन मैचेस में परफॉर्म किया है वो अगले 10-15 साल, 16 साल, 18 साल वो खेला है। जिसने नहीं खेला उसका कैरियर, बस इसको कहते हैं क्रिकेट, इसको कहते हैं जुनून, इसको कहते हैं आपकी मोटिवेशन किसी गेम की तरफ। आपका आज भी हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर क्रिकेटर से पूछ लें कि तुम्हारा सबसे बड़ा ख्वाब क्या है, क्या सोचते हो, उधर से कहेंगे कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटें लेना चाहता हूँ, सेंचुरी करना चाहता हूँ। इधर से कहेंगे कि मैं पाकिस्तान इंडिया को हराना चाहता हूँ, कुछ ऐसी इनिंग खेलना चाहता हूँ, कुछ ऐसी विकेटें लेना चाहता हूँ कि जो मुझे याद रखे। और आज भी देखें आप चूंकि क्रिकेट, मैं आपकी बात से एग्री हूं। पाकिस्तान ने दुनिया भर में तीनों फॉर्मेट्स की अगर मैं कहूं तो 1200 से ऊपर के मैचेस खेले हुए हैं, तीनों फॉर्मेट में 1200 से ऊपर, लेकिन वो 152-0 हम सबको याद है। मैं ये कहता हूं कि आज भी आप क्रिकेट लवर है ना, बल्कि कोई भी क्रिकेट लवर, जब भी आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं,
जो मज़ा आपको इंडिया की वो जलकियों में विकेटें गिरने का बताता है ना, वो आज लाइव मैच में भी आपको नहीं आता। वो इनिंग जो माजी में इंडिया के खिलाफ चाहे जुवेद मियांदाद ने खेली हैं, चाहे इंजमाम ने खेली हैं, चाहे शाहिद अफरीदी के वो 2 छक्के जिसमें आपको याद है एशिया कप में, तो इस तरह की इनिंग आप बार बार देखते हैं। मोहम्मद आसिफ की स्विंग जो है मैं और कोई शायद नज़र ही नहीं गुजरती, वो बार बार वही नजर आता है। तो इस तरह के मैचेस ये थी क्रिकेट। ये माजी में एशीज़ के हवाले से कहा जाता था कि जुनून था दोनों ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड के हवाले से, जो कि वक्त के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर गया और इंग्लैंड हम देखते हैं कि उस तरह से रेड बॉल क्रिकेट में तो वो कहीं उनके मुकाबले में नहीं आ रहा। तो एक ही टीम बची थी, 2 टीमें बची थी जिनका मैचेस जब होते थे पाकिस्तान और इंडिया के शायकीन नहीं, पूरी दुनिया के शायकीन। अब मैं आ जाता हूँ कि PSL की तरफ। PSL में देखें अच्छी मार्केटिंग की ज़रूरत है। उस दिन भी मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि सबसे पहले PCB को देखना होगा कि PSL के मैचेस ब्रॉडकास्ट कहाँ कहाँ होते हैं। जहाँ नहीं होते वहाँ पे आप देखें पाकिस्तानी कम्युनिटी हर जगह मौजूद है। उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी वो चाहे हिंदुस्तान से है, बांग्लादेश से है, अफगानिस्तान से है, इस खित्ते से है, वो दुनिया भर में मौजूद है। तो पाकिस्तान के मैचेस देखना चाहते हैं। मैं खुद इस बात का विटनेस हूँ कि मैं UK विजिट था, तो पाकिस्तान का मैच वहाँ लाइव स्ट्रीम नहीं आ रहा था। वो क्या कर रहे थे, वो YouTube का चैनल जिसमें साथ लाइव कमेंट्री चल रही होती है उसको मजबूरन देखनी पड़ती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से भी काम करना होगा कि अपनी क्रिकेट ये बड़ा और इसको करें और दुनिया भर में बचाएं। आप लोगों से जरा श्रीलंका के उस पर भी हैं, तो एक शॉर्ट सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक से आएंगे तो लास्ट सेगमेंट होगा, उस पर जरा बात करते हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। नसीम भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, हमारे साथ 2 सेगमेंट्स में भरपूर उन्होंने शिरकत की और बड़ी डिटेल और काफ़ी डिफरेंट पहलुओं पर भी उन्होंने तवज्जो मबजूल करवाई कि ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। ये सीनियर होने का बड़ा फ़ायदा होता है, चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, सुनने वालों को भी वो सारे पॉइंटर्स मिलते हैं जो शायद बहुत सारे लोगों के ज़हनों में बाद में आते हो। तो मुदस्सिर चौधरी और वसीम शाह हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, अब हम ज़रा बात करेंगे जी, हमारी टीम श्रीलंका गई और कमोबेश मुझे लगता है कोई 1 आधी 2 चेंजेस के साथ बाबर आ जाएंगे, नसीम आ रहा है वापस तो वो शायद होगा टीम का हिस्सा, शाहीन हो जाएगा, हारिस रऊफ हो जाएगा, कुछ बढ़ जाएंगे लड़के, लेकिन को बड़ी तब्दीली में मुझे शायद ख्वाजा नाफे नजर ना आए। लेकिन क्या हम अपनी सिलेक्शन को लेकर भी ज़रा बात करनी चाहिए? क्या उसकी बेहतरी के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं वसी के हम समझें कि ये बड़ा कमाल कर रहे हैं हम? ये जो लड़के भी श्रीलंका जा रहे हैं, ठीक है, नए लड़कों को नाफे को भी मिल रहा है, समद को भी मिल रहा है, लेकिन क्या ये चांस हसीबुल्लाह का भी हक नहीं था कि उसको भी रखते, रोहिल नज़ीर को भी दे के देख लें? लेकिन हम वही घूम फिर के 3-4 लोगों से बाहर ही नहीं आ रहे। देखें अरसलान भाई, इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहला पहलू तो ये है कि ठीक है हमारे प्लेयर्स गए हुए थे बिग बैश खेलने, आप अपने जो जूनियर प्लेयर्स हैं उनको चांस दें। ये हम शुरू से ही ये कहते हैं कि इस तरह की सीरीज जहां पे भी मिले आप चांस दें, लेकिन चांस देने का मतलब ये तो नहीं है कि जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं मास सदाकत हम कह रहे थे कि उसे इवन पाकिस्तान की टीम में डाल दो, सब कह रहे थे, मुझ समेत ही, लेकिन अब देखें उसका नाम ही नहीं है इस स्क्वाड में, हसीबुल्लाह का नाम ही नहीं है, सुफियान मुकीम का नहीं है। एग्जैक्टली वो तो सर वो तो एक केस ही डिफरेंट है ना। मैं इस वक्त सिर्फ इस पहलू पे बात कर रहा हूँ कि चलें सुफियान मुकीम तो आपकी स्टार्टिंग नहीं, सुफियान मुकीम तो आपकी स्टार्टिंग 11 का प्लेयर है। किसी भी कंडीशन में किसी भी जगह आप मैच खेल रहे हो तो मुझे ये लगता है कि एक बाबर आजम और एक सुफियान मुकीम आपकी टीम में 2 पक्के प्लेयर्स हैं। अगर आप उनको नहीं खिलाते तो ये ज्यादती करते हैं आप, और वो ज्यादती किस वजह से हो रही है वो उस पर हम एक बहुत तफसीली प्रोग्राम कर चुके हैं। लेकिन इधर हम जब प्लेयर्स को चांस देने की बात भी होती है तो हम चांस भी उन्हीं को देते हैं जिस तरह आपने कहा जो मंजूर नजर होते हैं। हम ऐसे प्लेयर कभी भी नहीं, मास सदाकत का क्या कसूर है, हसीबुल्लाह का क्या कसूर है, रोहेल का क्या कसूर है, अब्बास अफरीदी के लिए ये परफेक्ट कंडीशंस हैं श्रीलंका की। अगर आपको ऑलराउंडर कोई चाहिए, हारिस रऊफ की आप बॉलिंग देख लें, वहां पे विकेटें तो ले रहे हैं लेकिन आखिरी ओवर में 10 उनसे नहीं बच रहा, 15 उनसे नहीं बच रहा, कल मैच उन्होंने हरवा दिया। तो आपको यू हैव टू थिंक बियॉन्ड हारिस रऊफ, यू हैव टू थिंक बियॉन्ड शाहीन शाह अफरीदी कि अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं तो आपके पास तो पीछे बैकअप ही नहीं है। उस्मान तारिक का किसी भी वक्त एक्शन रिपोर्ट हो सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स टुगेदर हमने अच्छा देखिए, मैं ये चीज आपसे बात करूं, अगर देखिए उस्मान तारिक एक बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत डिफरेंट बॉलर है, अब हमें भी फाइट बैक करनी चाहिए इस चीज़ के लिए कि भाई क्या आपने लगा, पहले सईद अजमल को तबाह कर दिया, वहाँ पर कोई उसको नहीं पूछता था, हरभजन को, अश्विन को, उसके एक्शन पे भी बड़े मसाइल थे, कोई नहीं पूछता था, लेकिन उस्मान तारिक को शायद डाला भी इसीलिए कि शादाब को एक स्पेस और विंडो मिल सकती है आराम से खेलने की, कि अबरार के साथ भी रिप्लेस हो सकता है। क्या कहेंगे सर सिलेक्शन को लेके मुदस्सिर?
देखें, सिलेक्शन की बात अगर की जाए तो मेरा तो पहले मैंने उस दिन कहा था कि ये बाबर, हारिस, शाहीन, रिजवान, इनको वहीं एक्सपीरियंस करने देना चाहिए। एक सीरीज़ है श्रीलंका के साथ, नए प्लेयर्स के साथ जाना चाहिए। आपको एक तो आइडिया हो जाएगा, बेंच स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा, क्रिकेट गेम है, कोई फिट अनफिट भी हो सकता है। तो आप इनको खेलने देते बजाय कि आप, मेरा नहीं ख्याल कि उनको बुलाना चाहिए, उनको रहना चाहिए। टीम सिलेक्शन बिल्कुल हारिस रऊफ पे मेरे ख्याल में सवालिया निशान है। ऑस्ट्रेलिया की विकेटें जहाँ कहा जाता है कि वो सबसे अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं और इसी हवाले से मशहूर थे कि बिग बैश लीग में वो अच्छे बॉलर हैं, लेकिन वहाँ पे भी उनकी कारकर्दगी अब सवालिया निशान है। शाहीन अफरीदी आपके वैसे अनफिट हो गए हैं। उनका मुझे लगता है कि जो सूरत हाल उनकी नज़र आ रही है मुस्तकबिल में, मुझे तो उनका वो कैरियर भी जिस अंदाज में उनने बिग बैश लीग में शुरुआत की और बाद में भी उनकी बॉलिंग, उनको वैसे स्ट्रेस नज़र आया, उनकी बॉडी लग रहा था कि बॉलिंग शायद वो करना नहीं चाहते वो या ज़बरदस्ती करा रहे हैं, जो भी हो रहा है। तो अब जो लड़के नए हैं, माज सदाकत की बात हो रही है या मोहम्मद अब्बास अफरीदी की बात हो रही है, तो बात फिर हम घूम फिर के वहीं पे आ जाती है कि जब आप उनको उनके फ़्लो में देखें। आप क्रिकेट खेलते हैं, वसी खेलता रहे, हम भी थोड़ी बहुत। आपका एक वक्त होता है जब आपका बैट चल रहा होता है और आपकी बॉल जो है ना स्विंग हो रही होती है, आपका रन्स का एक टाइम होता है, वही टाइम होता है आपको खिलाने का। आप उसको फ़ायदा उठाएं, आप उसको करें। या तो आपकी डोमेस्टिक लीग इतनी हैवी है कि उसको एंगेज रखे हुए है, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी हैवी है कि उसको वो प्रॉपर चले जा रहा है, आप यकदम से उठा के ले आएँ। अब क्या है, वो उनको मैचेस आप कहाँ दे रहे हैं, आप एक आध टूर्नामेंट आता है, आप उसमें ले जाते हैं, उनको रिप्रेजेंट वर्ल्ड में करा देते हैं, वो 4 मैचेस खेल के आते हैं, वापस वही अपने एकेडमी में आ जाएंगे या गली मोहल्ले की क्रिकेट में आ जाएंगे। या तो आपका सीज़न काउंटी की तरह हो, जैसे इंग्लैंड की टीम से 2 प्लेयर अनफिट होंगे, उनको पता काउंटी में 2 अच्छे करें, उठा के ले जाएंगे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में अब हमारे पास वो भी नहीं है। आपके जो लोकल टूर्नामेंट्स हैं आपके वो भी नहीं है, आपने अदारे वैसे ख़त्म कर दिए हैं। क्रिकेट आगे जाके बचती है जो नेशनल प्लेयर्स के पास, वो पीसीबी की। पीसीबी इनको कितनी क्रिकेट दे रहा है, क्या कर रहा है, उनका जब फ्लो है, जब वो गन्स खेल रहे हैं, जब पूरी दुनिया उनके हवाले से बात कर रही है, बहुत अच्छा बॉलर आ गया, बहुत अच्छा बैट्समैन आ गया, इसके बैट में जान है, इसके शोल्डर जो है हिट लगाता जाता है। जब वो टाइम आप निकाल देंगे और फिर अचानक किसी उसको बुला के मौका देंगे, तो 1-2 मैचेस में अल्लाह ना करे ऐसा हो, वो फेल हो और उसके बाद वो गुम हो जाता है, पता चलता है वो चला गया जी, मैं बाहर आपको चला एक गया। नाम भी देता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मैंने उसको फॉलो भी बहुत किया है, बहुत ज़्यादा उस बच्चे को मैंने फॉलो किया डोमेस्टिक में, हुरैरा। और क्या कमाल का बैट्समैन है वो, उसका फुटवर्क और उसकी रिफ्लेक्शन है बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स की उसमें मुझे दिखती है। एक उस्मान सलाउद्दीन के साथ हमने बड़ी ज्यादती कर दी, उस बेचारे का पूरा करियर हमने डोमेस्टिक में ही रहने। क्या स्टाइलिश बैट्समैन था, क्या प्यारा प्लेयर था। 1-2 मैच उसको पाकिस्तान से खिला के हमने बाहर किया। अच्छा, हुरैरा गायब हो गया, वैसी बड़ी सही बात की मुदस्सिर ने कि जब टाइम होता है तब हम नहीं खिलाते। इसी तरह माज सदाकत, अब देखिए वो अंडर 19 का प्लेयर नहीं है, मैं अगर अंडर 19 होता तो मैं कहता उसको आप भेजें पाकिस्तान ए शाहीन में। वो पाकिस्तान ए और शाहीन खेल चुका, अब उसका वक्त है पाकिस्तान खेलने का, वो भी नहीं खेल रहा। फिर अली रजा, देखिए बॉलर्स तैयार होते हैं, बॉलर को नहीं टाइम देना चाहिए कि उसको पहले आप अंडर 19 से उठाएं और वहां के, वो तैयार है, उसको ट्राई करवाएं और उसको बचा हुआ बॉलर बनाए। यही शाहीन था, ये भी जूनियर एज में आया था, खेल गया था। यार शादाब कितनी उम्र में आया था, बिल्कुल हसन अली किस उम्र में आया था। बिल्कुल। फिर आप देखिए, आप रन्स की बात कर रहे हैं ना, कामरान गुलाम से ज्यादा रन्स किसने किए, बिल्कुल कहाँ मौका दिया, मतलब कितने मौके दिए उसको, मतलब कितने मैचेस में वो फेल हुआ होगा, वसी बताएंगे आप भी, कितने मैचेस में वो फेल हुआ होगा, 2 में 3 में 4 में फेल हो गया होगा, 5 में हुआ होगा। कहाँ है आज वो, ये जो खेले जा रहे हैं ये बार बार फेल हो रहे हैं, 30-30 40-40 मैच फेल हो गए, कहाँ हैं। क्या कहेंगे वैसे? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली यही बात है कि आप देखेंगे, आप ज़ीशान ज़मीर एक लड़का आया था, वो कहाँ पे, उमर खान कहाँ पे, जफर गोर कल IL T20 में डेजर्ट वाइपर्स की टीम में थे, वो कहाँ पे हैं, वो इंग्लैंड चले गए। आपने इब्तिसाम शेख एक लड़का आया था जो पेशावर ज़ल्मी में खेला था, असगर एक लड़का आया था जो खेला था, ये सब कहाँ पे। एहसन अली आए थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए, वो कहाँ पे हैं। चले हसनैन का नाम हम इसलिए नहीं लेते कि उनको मौके भी बहुत मिले और वो अभी भी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में हैं, लेकिन ये 6-7 नाम तो आप बिल्कुल गायब कर चुके हैं ना, यानी आप है ही नहीं है, वो वहां पे मौजूद ही नहीं है कि वो अब फ्यूचर में, जिन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके पास कोई अच्छा है नहीं, और उसमें वो थे उमर खान जो आपको बहुत लंबा सर्व कर सकते थे, वो पता नहीं कहा, वो तो PSL से भी गायब हो गए। एग्जैक्ट मैं यही कह रहा हूँ
तो यही चीज फिर आपने माज सदाकत के साथ भी करनी है, यही चीज आपने अब्बास अफरीदी के साथ भी करनी है, यही इन्हीं सब प्लेयर। अब हुरैरा को देख लें, हुरैरा ने 300 किया हुआ है फर्स्ट क्लास में, लेकिन आप उसकी पाकिस्तान टीम में जगह ही नहीं बन पा रही। और ऐसा नहीं है कि आपकी टीम परफेक्ट चल रही है और जगह नहीं बन पा रही, आपको मिडिल ऑर्डर में मसला है, आपको एक प्लेयर तो चाहिए ही चाहिए मिडिल ऑर्डर के अंदर, लेकिन आप नहीं दे रहे उसे मौका। और बात फिर वही होती है कि जब आप अपने प्लेयर को पीक पर मौका नहीं देते तो फिर डाउनफॉल तो इवन विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर, बाबर आजम जिस पे भी आता है, फिर वो तो बहुत टैलेंटेड भी हो, वाह बहुत वाह। जीनियस भी हो, लेकिन फिर जब डाउनफॉल आता है तो फिर तो वो कोई भी, और फिर तो इस कोई भी तरह के player हो। जो सुल्तान players साहब होते हैं, उनको जल्दी से सर, जल्दी। आप दोनों उनको मशवरा दें जिनके आप नाम ले रहे हैं कि भाई अच्छे सी पीआर कंपनी से रब्ता करें, अपनी PR पुरानी वीडियो निकाल के उसकी रील्स बनाएं, लोगों की नजरों में अच्छा आएं। वैसे होता हाँ, यही है सर हाँ, इसके। उनको चले सर मशवरा वक्त दें। एंड हो गया, बहुत दरअसल शुक्रिया किसी के वसी, मेरे थैंक यू साया आ वसी, गए वक्त हैं, खत्म हो गया। अगले प्रोग्राम में वसी, बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। नसीम राजपूत साहब का स्पेशल थैंक्स कि आज हमारे साथ मौजूद रहे, उनका भी बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।